बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ मुझे कहते हैं ज़ुबैर साजिद ढिल्लो। नाज़रीन, 2020 का सूरज जैसे निकला, पाकिस्तान में कोरोना की वबा दाखिल हो गई और दिन ब दिन कोरोना केसेस में इजाफा होता गया। उसके बाद हुकूमत पाकिस्तान ने और सूबाई हुकूमतों ने लॉकडाउन लगाना शुरू कर दिए, तालीमी इदारे बंद हो गए। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क में, हमारे शहरों में कोरोना केसेस की तादाद कम हो गई और हम रिकवर होना शुरू हो गए। वापस तालीमी इदारे भी खोल दिए गए, मार्केटें भी खोल दी गई और लोग रूटीन में वापस आना शुरू हो गए। अब एक ऐसी सूरत हाल है, ताज़ा तरीन यानी आज के दिन की सूरत हाल ये है कि कोरोना केसेस की तादाद दोबारा से बढ़ना शुरू हो चुकी है, इजाफा शुरू हो चुका है और इस इजाफे की वजह से कि कोरोना मजीद ना बढ़े, इस खदशात के तहत दोबारा हुकूमत की जानिब से SOPs जारी कर दिए गए हैं कि शादी हॉल्स, मार्किज, जो शॉपिंग प्लाजे हैं, बाजार हैं, कारोबारी दुनिया है, ये 10 बजे बंद हो जाएगी। उसके साथ साथ मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया गया है, जो कि हमें आजकल नजर नहीं आ रहा। खदशा है कि कोरोना की दूसरी लहर जो आई है, ये तादाद में इजाफा ना हो जाए केसेस में। इस तनाज़र में आज प्रोग्राम कर रहे हैं, लाहौर के इचरा बाजार में मौजूद हैं और बाजार में जो खरीदो फरोख्त हो रही है, जो दुकानदार हैं, जो खरीदार हैं, कोशिश करेंगे उनसे बात करें कि कोरोना की दूसरी लहर को वो मानते हैं या नहीं मानते और मास्क का इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा। ये भी एक बड़ी अहम बात है, जबकि ये कहा गया है कि मास्क पहनना लाजमी करार है। जहाँ तक कि इस्लामाबाद में मास्क ना पहनने के ऊपर जुर्माने भी किए जा रहे हैं, लेकिन लाहौर में अभी ये काम शुरू नहीं हुआ। आइए लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कोरोना SOPs को फॉलो हम क्यों नहीं कर रहे, इसकी वजह है क्या। आप दुकानदार हैं? भाईजान ऐसे ही है। नहीं, ऐसे दुकानदार हैं या नहीं है? हैं। अच्छा, दुकानदार। आपको पता है मार्केटें आजकल 10 बजे बंद हो रही हैं? जी भैया। कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है इससे? नुकसान तो नहीं है, बाकी बेहतरी है। तो कोरोना की दूसरी लहर है, बचना चाहिए, हमें एहतियात करनी चाहिए। मास्क आपने क्यों नहीं पहना? मास्क पहना लाजमी करा है। अभी चाय पीने के लिए मैंने उतार के आया हूँ। अच्छा, पक्की बात है। डर नहीं लगता कोरोना से? भैया अल्लाह से डरना चाहिए, कोरोना से डरना हमने। अच्छा, अल्लाह से तौबा करनी चाहिए कि कोरोना से डरते थे। लेकिन एहतियात तो करनी चाहिए। एहतियात कर रहे हैं ना, सभी ने पहना हुआ, सारे इसी तरह ही है भैया। काम भी तो करना है ना, बच्चों की रोटी भी तो कमानी है। लेकिन घर काम करें, लेकिन SOPs के साथ कर लें। ये भाई है, इन्होंने भी मास्क पहना हुआ है, सबने पहना हुआ है, दुकान के अंदर सबने पहना हुआ है। सबने पहना, लेकिन आप जाऊंगा अंदर मास्क लाजमी है। नहीं पहना हुआ। वो दो साहब जो हैं उन्होंने मास्क नहीं पहना। कोई नहीं है, इतना नहीं है, वो पहने हुए उनके पास पड़े होंगे। पड़े हैं, मास्क पहनने के लिए होता है यार। भैया वो बाजे टाइम अब घुरा पड़ना ही पड़ जाता हूँ कि अब चाय पी रहा हूँ, चाय में भी मास्क पहन के रखूँ। आप भी समझदार हो यार। चले, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, मास्क पहना तो लाजमी करार है, समाजी फासला भी रखना चाहिए क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर का खदशा है। हमारे साथ एक जो खरीदार मौजूद हैं, खातून, इनसे बात करते हैं। इन्होंने ना सिर्फ मास्क बल्कि इन्होंने पूरा हेलमेट नमा, जैसे हेलमेट के फ्रंट के ऊपर शीशा लगा होता है, इन्होंने पूरी प्रोटेक्शन की हुई है, जिसमें ये कहा जाता है कि शायद मास्क की जरूरत नहीं पड़ती। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बड़ा जबरदस्त लगा कि आपने SOP पे पूरा फॉलो किया हुआ है। क्या इसकी वजह है कि आपने वाकई इतनी एहतियात की हुई है? देखें, अपनी एहतियात खुद करनी पड़ती है। वैसे अगर आप किसी से भी मास्क के बारे में पूछें, जैसे अगर मैं गाड़ी में बैठती हूँ और ड्राइवर ने नहीं लगाया हुआ होता तो कहता है जी अल्लाह मालिक है। अल्लाह ताला तो मालिक है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला ने हमें एक दिमाग दिया है और अल्लाह ताला ने हमें मालूमात दी है और अल्लाह ताला ने कहा है इस मालूमात से अपना दिमाग इस्तेमाल करो। अगर एक बिल्डिंग बनानी होती है तो वो हम ये नहीं कहते अल्लाह ताला बना देगा, हम वो दिमाग इस्तेमाल करके वो बिल्डिंग बनाते हैं जो अल्लाह ताला ने हमें दिया है। एक बीमारी आई है, एक मूजी वबा आई है, जिससे कोई भी मुल्क महफूज नहीं है। अमीर गरीब का कोई लिहाज नहीं है, उसमें लिहाज नहीं है और सारे अमीर मुल्कों में, गरीब मुल्कों में ये हर जगह आई है। बिल्कुल ऐसे ही। और देखें, बहुत से लोग कह रहे हैं ये दूसरी लहर आई है। असल में बात यह है कि ये बीमारी अब आ गई है, इसकी पहली लहर है, दूसरी लहर है, हमें नहीं पता ये कब तक। हम इस रोले में पढ़ने नहीं चाहिए, इस बहस में नहीं जाना चाहिए, इस बहस में नहीं जाना चाहिए कि ये कब तक रहेगी। हमें ये सोचना चाहिए कि बीमारी आ गई है, हम अपने काम बंद नहीं कर सकते। हम इस बीमारी में किस तरीके से अपने आप को महफूज से महफूज करके बाहर निकल के अपने काम कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो मैंने जो ये चीज़ पहनी हुई है इसे शील्ड कहते हैं। ठीक है। ये जो शील्ड है, इसका ये फायदा होता है कि अगर आप सिर्फ मास्क लगाते हैं तो आपकी आंखों के जरिए फिर भी अगर वायरस कहीं से लग जाए तो वो आंखों के जरिए खदशा होता है, कहीं ना कहीं खदशा होता है। तो सिर्फ मास्क जो है, और असल में बहुत से लोग ये भी नहीं समझते कि जो मास्क आपने लगाया हुआ है ये दूसरे को प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि आपकी जो
ड्रॉपिंग्स जिसे हम कहते जी, हैं जी। वो दूसरे तक नहीं पहुंचती। बिल्कुल और ठीक है। दूसरा जो मास्क लगाता है वो आपकी प्रोटेक्शन के लिए बिल्कुल लगाता है। ठीक है। लिहाजा ये एक ऐसा काम है जो हमें एक दूसरे के लिए करना होता है। सपोर्ट करना चाहिए हमें। हमें सबको एक दूसरे के लिए सपोर्ट करना था। मैंने जो ये लगाया है इसका फ़ायदा ये है कि अगर कोई छींकता है तो वो इस पे आके रुक जाएगा, वो इसके बाहर नहीं जाएगा। क्योंकि लोग मैंने देखा है यहाँ पर ऐसे भी हैं जो छींकते वक्त असल में एसओपी है कि अगर आप छींके तो आप यूं करके छींकें, बिल्कुल ताकि ठीक है। आपकी छींक आपकी स्लीव में जाए और सारे में ना फैले। खांसे तो इसके अंदर इस तरह करके खांसे, ताकि आपकी खांसी का जो ड्रॉपिंग्स है वो हर तरफ ना जाए। अब देखें ये बात है अवेयरनेस की कि किस तरह अवेयरनेस आप फैलाते हैं, किस तरह लोगों में तमीज़ आती है। मुश्किल ये है कि हमारे मुल्क में बहुत सारे लोग जो हैं उन्होंने मजहब को एक तोहम परस्ती बना लिया है। वो मजहब को उस तरह नहीं समझते जिस तरह जी, हमें जी। समझना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें दिमाग दिया, अल्लाह ताला ने हमें हाथ पैर दिए हैं, हमें घर में बैठ के रिज़्क नहीं मिलता, आप लोगों को जाकर टीवी चैनल पे काम करना पड़ता है। बिल्कुल ठीक है। तो अल्लाह ताला ने कहा है कि तुम हिम्मत करो और दुआ करो, एक्शन और दुआ साथ। बिल्कुल ठीक है। मुझे ये बताइएगा इसकी कितनी को कीमत है, क्या आम बंदा ये परचेज कर सकता है? जी अफसोस की बात यह है कि ये यहाँ से नहीं है। अच्छा, बाहर पाकिस्तान से अवेलेबल नहीं ये है? पाकिस्तान से नहीं है, ये मैं बाहर से लेके आई हूँ। आप किस कंट्री से लेके आए हैं? मैं यूके से आई हूँ। आप बर्तानिया से रिसेंटली लेके आए हैं। यहाँ पाकिस्तान में आपको ये शीट नहीं मिली? नहीं, मैं वहाँ से लेकर आई। अच्छा, वहाँ मुझे लेके अंदाजा था यहाँ लेकिन- कभी देखा आपने किसी को ये नहीं, शीट? मैंने ये वाली नहीं देखी, लेकिन मुझे यकीन है कि ये आप लोग चाइना से मंगवा सकते हैं। ठीक है। शीट्स अवेलेबल हैं, चाइना से अवेलेबल है। मैं एक ब्रिटिश कंपनी की लेकर आई हूँ, लेकिन ये चाइना से मिल जाएगी। इसकी वहाँ पे कीमत कितनी थी, कितने पाउंड में थी ये? ये जो है ये मुझे वहाँ पर मिला है, मैंने 3 मंगवाए थे, 3 मुझे मिले कोई 25 पाउंड के, जिसका कोई 10,000 बनता है। 10,000 तो 3 तकरीबन से बनता है। 4,000 तक का ये बिल्कुल, है। 3-4 और 2 शीट्स ऐसी हैं, एक खराब। अच्छा, आप बाजार फिर रही हैं, क्या आपको लगता है कि यहाँ पे जो खवातीन आ रही हैं उनको क्या मैसेज देते हैं टीवी पे देखने वाले जो खवातीन देखेंगे कि मास्क वाकई पहनना चाहिए? क्योंकि हमने देखा मेजोरिटी मास्क पहनती नहीं है। नहीं, लेकिन देखें यहाँ की खवातीन इस तरह पहनती है ना, वो पर्दे को इस तरह कर लेती जी, है, जी। तो वो मास्क बन जाता है यहाँ की बिल्कुल खवातीन ऐसे के ही लिए। है। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि वो अपने दुपट्टे से मास्क पहन लेती है। वो तो वैसे मेरा ख्याल है यहाँ की खवातीन तो वैसे भी पहनती हैं, बिल्कुल ठीक है। बीमारी हो ना हो। और वैसे पाकिस्तान की खवातीन को मेरा सलाम, जी, जी। क्योंकि उनकी जो ताकत है वो ही इस मुल्क को चला रही है मेरे ख्याल से। बिल्कुल जिस तरह ठीक उन्होंने है। संभाला हुआ है सब कुछ। और यूके और पाकिस्तान में कोरोना का फर्क क्या है? आपने वहाँ पे भी देखा है, यहाँ पे देखा है? जी, फर्क ये है कि वहाँ पर लोग कानून को फॉलो करने के आदी हैं। अच्छा, एक दफा कानून लग गया तो सारे घर में बैठ जाएंगे, कोई नहीं निकलेगा, कोई नहीं ऐसा काम करेगा जो कि उन्हें मना है, क्योंकि वहाँ पर रूल ऑफ लॉ है। बिल्कुल। लेकिन माजरत के साथ आप यूके और पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकते। यूके है वो कई सौ साल पुराना मुल्क लेकिन है। पाकिस्तान में लोग Establish हो follow गया। नहीं करते कानून लेकिन को। पाकिस्तान 70 साल पुराना मुल्क है, इसको अभी वहाँ तक पहुँचने में बड़ा टाइम लगेगा। अभी लोग कानून को नहीं मानते उस तरीके से जो मानना चाहिए। अगर कानून वो बन जाए कि उसे माना जाए, कानून भी तो गरीब अमीर का अलग अलग है ना। अलग अगर अलग है। कानून ऐसा बन जाए जैसा वहाँ है, वहाँ पे वो कानून मलका में भी लगता है और एक फकीर पे भी लगता है। तो पाकिस्तान में भी तो लगता है सबके ऊपर। नहीं, मेरा ख्याल है यहाँ पे कानून तो मौजूद है, लेकिन उसका लगना जो है वो डिपेंड करता है अमीर कि गरीब आप- पे फर्क है? कैसे, क्या एग्जाम्पल देते हैं आप इसकी? अब मैं आपको एग्जांपल अगर दूंगी तो आपका ये प्रोग्राम बहुत लंबा हो नहीं, जाएगा। आप- कानून वैसे यहाँ मौजूद है, सारे कानून। इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, ये लोग फॉलो नहीं करते। चले, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया जी। इन्होंने बात की थी, यूके से ये मेहमान आए हैं पाकिस्तान, और इन्होंने ये बोला है कि वहाँ पे एसओपीज पे लोग फॉलो करते हैं, जबकि यहाँ पे प्रॉपर फॉलो नहीं किया जाता, और मास्क जो है वो लोग उस तरीके से नहीं पहनते। हम मजीद लोगों से भी बात कर रहे हैं। इक्शरा मार्केट मौजूद है, दुकानदार भी मौजूद है, दूसरे लोग भी मौजूद हैं, और कोशिश करेंगे कि जो खरीदार हैं हम उनसे बात करें ज़्यादा। अस्सलाम वालेकुम जी। इस्लाम जी। सर, मास्क नहीं पहना हुआ? सर मास्क पहने इसलिए कि ये बार बार कह रहे हैं कोरोना वगैरह है, कोई चक्कर नहीं है, कुछ भी नहीं है। जब से ये कोरोना शुरू है हमने अभी तक मास्क नहीं पहना। अल्हम्दुलिल्लाह हम सेहत तंदुरुस्त है। आपने जिदबाजी से मास्क नहीं नहीं पहना? नहीं, जिदबाजी से नहीं, कोरोना है ही नहीं, ये हुकूमत की वजह सारा कुछ ये प्रोडक्ट हो रहा है, सब कुछ कोरोना है, कुछ अच्छा, भी नहीं है। कोरोना पूरी दुनिया में है तो हुकूमत पूरी, हमारी हुकूमत पूरी दुनिया में करवा रही है कोरोना? फ्रॉड हो रहा है सारा कुछ, पूरी दुनिया में फ्रॉड हो रहा फ्रॉड ही है। कैसे? हमारे एक सेकंड। हमारे अजीज बाहर रहते हैं, वो आते हैं, कहते हैं कोई कोरोना नहीं है। अच्छा। बाहर मुल्क को फायदे कहते कुछ ही नहीं है सब, तो ये ऐसा क्यों, हुकूमत क्यों करती है? क्या अपनी फायदा कुर्सी होगा? बचाने के लिए। कुर्सी बचाने के हाँ जी, लिए? रुपये खाएं, कुर्सी बचाएं, बस बैठे हुकूमत में। फायदा क्या है? फायदा क्या है? पैसा बाहरों आ रहा है, पैसा बाहरों आ रहा है, साड़ी मामली आ रहे हैं, हाई चीज महंगी चली आ रही है। कोई चीनी 120 रुपए किलो, आटा 80 रुपए किलो, चिकन लैंड जो 350 रुपए किलो हो रही है। की दाल 20 महंगी जाती है, हाई चीज महंगी चली है। सहूलत बाजार लाते ना, सहूलत बाजार कोई नहीं होया, कख नहीं है, एवं नियम होया चोर लगे, इन्हों ज्यादा महंगा सौदा लभदा, वो भी 2 नंबर लभदा सौदा, 1 नंबर लभदा ही नहीं। अच्छा, हाँ जी, सहूलत। नहीं। और टाइगर फ्रोज भी बनाती है? एवं ना बस पैसे तो ठंडा मसला है। पैसे इकट्ठे करने का मकसद है। तो तुसी मास्क क्यों नहीं पाया? कोरोना डर नहीं लग
ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਜੇਬ 'ਚ, ਤਾਂ ਫੇਸ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ? ਇਹ ਨਾ ਹੁਣ ਮਾਲ ਪਾਈ ਨੇ ਮੰਜੇ 'ਚ ਹੁਣ ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਇhtiyat ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੈਸੇ। ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਚ ਕਰੋਨਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਠੰਡਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਅੱਛਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ? ਪੈਸੇ ਬਾਹਰੋਂ ਮਿਲਦਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਫਾਲ ਕਰ ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਦੋਨਾ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੋਗੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਮੀਆਂ ਚੰਗਾ ਦੀ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਬੂੜਾ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਖਾਦਾ ਉਹਨੇ ਮਾਲ ਖਾਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਲਾਇਆ ਹੀ ਉਹਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਖਾਦਾ ਹੈ? ਖਾਦਾ ਲਾਇਆ ਹੀ ਉਹਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲ ਖਾਦਾ ਹੈ, ਖਾਦਾ ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੀ ਤੇ ਲਾਇਆ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਸਾਡਾ ਹੈ? ਮੰਨਣਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਉਹਨੇ, ਕਿੰਨੋ ਸਾਰੀ ਮੰਡੀ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ 12-12 ਹਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਡੈਮ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਹੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਈ ਬਲ ਉਹ ਆਪ ਸਹੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਚਮਚੇ ਉਹਨੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। आप ठीक है? आप सही, आप चोर नहीं? आप चोर नहीं, वो आप चलो चमचे होने चोर, चमचे चोर, सारे चोर। सजा मिलनी चाहिए सारे ਨੂੰ। ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਜਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰ ਹੈ, ਆ ਵੱਡਾ ਚੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਆ ਵੱਡਾ ਚੋਰ। ਚਲੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਸਰ, ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਆ ਹੈਗਾ ਸਰ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ। ਐਲ ਤਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਜਲੂਸ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ 3-3 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਈਦ ਮਿਲਾਦੁਨ ਨਬੀ ਦੇ ਵੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਜਲੂਸ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇhtiyat ਤੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਭਾਈਜਾਨ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ, ਕੇਸ ਵਧਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ। ਕਿੱਥੇ ਵਧਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਓ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਥਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੀਆਂ। ਉਹੀ ਡੈਥਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। टेस्ट भी नहीं करते। साढ़े अपने मरीज नाल होया, टेस्ट भी नहीं किया इन्होंने। तो जिन्होंने कोरोना के इनमें मी हॉस्पिटल की खबर सुना रहे हैं। अच्छा दसो जी। कोरोना के इनमें ना पाए जा रहे हैं, यानी कि सिम्टम पाए जा रहे हैं। 95%। ठीक है। उनका टेस्ट भी नहीं हुआ। अच्छा, वो लेके गए हैं उनको, उनकी सेहत ठीक हो गई, यानी कि वो पहले से स्टैब्लिश हो गए हैं। ठीक है। तो उनको दूसरी वार्ड में शिफ्ट करना है जी। ठीक है। और दूसरी वार्ड में ले जाने की बजाय ना उनका टेस्ट भी नहीं किया, और कोरोना वार्ड में ले गए, वो भी इंजेक्शन लगा बगैर टेस्ट किए उसे कोरोना में शिफ्ट कर दिया गया। बिल्कुल, कोरोना में शिफ्ट कर दिया है, इंजेक्शन लगा के। मेरे हाथों से हुआ है, मेरे सामने उन्होंने दम दिया। ठीक है। कोरोना वार्ड में ले गए, वहां पे जाके ना उन्होंने जंगले बंद कर दिए हैं, और कोई ट्रीटमेंट देने नहीं आ रहा। उनको तड़प रहे हैं, सांस ले रहे हैं, उनको कोई यानी कि देखने नहीं आ रहा डॉक्टर। सहरी का टाइम था, सारे सहरी में मसरूफ हैं, तो उनकी डेथ हो गई। डेथ हो गई। ये रमजान शरीफ में आपके सामने वाकया हुआ? मेरे सामने वाकया। तो उस बंदे का टेस्ट ही नहीं हुआ? टेस्ट ही नहीं किया इन्होंने। तो डॉक्टर क्या कहते थे? डॉक्टर ने यही कहते हैं, अब ये पहले हम जब लेके गए हैं ना, उन्होंने उनका सांस उखड़ रहा था, उनको ना इसकी गुर्दों की प्रॉब्लम थी। ठीक है। तो कोरोना से पहले भी। यानी आप ये कह रहे हैं कि उनको जबरदस्ती कोरोना वार्ड में डाला गया था? उनको जबरदस्ती डाल के उनको ट्रीटमेंट ही नहीं दी चले, गई। आपकी बात जो है हम मान लेते अगर हैं। ये कोरोना होता ना जी जी। मेरे भाईजान, ये इतना रश पड़ा है, ईद उल अज़हा नबी का हिसाब लगा लें। चले जी जी। ये पीछे मुहर्रम गए हैं, उस जुलूसों पे बेताशा ईदें रश गई पड़ा हैं, है। इवेंट गए हैं, ठीक है ना, बेताशा रश पड़ा है। ये मैं जुलूसों की बात कर रहा हूँ, ये ले तशियों वहाँ तो 7-7 बंदे लगे होते हैं, जी जी। क्योंकि वो जा रहे हैं बाड़ों हजारों की तादाद में वो ठीक है। तो उधर कुछ भी नहीं हुआ। सब ए वन है, यहाँ तो उधर गिरते ना हमें पता चलता है कोरोना है। ये कोरोना इस वजह से आया है, ये जलसे हो रहे हैं। पाकिस्तान में, ये लाहौर में अगर जलसा हो जाता है ना, तो ये इमरान खान मर जाता है। आधी से बल्कि सारी अवाम इसके खिलाफ हो गई है। और भाई हमें क्या चाहिए? हमें इसने क्या दिया? हमें तो यही चाहिए ना यार, बेरोजगारी खत्म हो, कारोबार हो, खाना पीना सस्ता हो। ये हर चीजें महंगी हो रही है। सहूलत बाजार लगा दिए, 12-12 हजार दिया, रिलीफ दे दिया। 12 हजार किसको दिया? बिलों में रिलीफ दे दिया, बिलों में रिलीफ दिया। छोड़ दें बस। वो 12 हजार जिनको दिए ना, उनकी मूवी बनाई है, थोड़े से बंदों की, इनको 12 हजार दिए जी। ठीक है ना, बाकी किसी को 12 हजार नहीं मिला। बिजली के बिलों में अभी कल की बात है, भाई बिजली के बिल जो उसने रिलीफ दी है ना, वो दोबारा उसने ऐसा डंडा ठोका है, हर बंदा सर पकड़ के बैठ गया। गैस नहीं आ रही, ये गर्मी के दिन पीछे गुजरे हैं ना, गैस नहीं आ रही, पानी गंदा आ रहा है। ठीक है, कोई इंतजाम इसको कोई पता ही नहीं। ऊपर से पता क्या कह रहा है, वो मेरे कान पक गए हैं सुन के, महंगाई हो गई है, महंगाई हो गई है, महंगाई हो गई है, अवाम मेरे पीछे पड़ गई है। क्या हुआ महंगाई? जब ये सीट पे आना था तो कहता था कि महंगाई होगी तो वज़ीर आज़म प्रोफेशन है, चोर है, तो ये चोर है। फिर वो बजाय कम करने के महंगाई हो, कह रहा है मेरे कान पके हैं सुन के महंगाई हो। वो कोई एक्शन ले ना, हमें हमारा एक्शन लिया तो है। क्या लिया? एक्शन नोटिस नहीं लिया महंगाई के ऊपर। हर चीज महंगी हो गई है जनाब। कौन सा जिस चीज का नोटिस लेता है वो चीज दूसरे दिन बड़ी होती है। इसने चीनी का नोटिस लिया, वो चीनी बढ़ गई। पेट्रोल का लिया, पेट्रोल बढ़ गया। और भाईजान माफी दे दो यार, हमें ऐसा वज़ीर आज़म हमें नहीं चाहिए। ये आपके साथ चलेगा ना, ये आपको ही काटेगा। अच्छा, हाँ जी, ये ऐसा वज़ीर आज़म। मुझे ये बताइए, हमें सीधा सबूत ले लें, ये चीनी के पीछे पड़ा है,
आप चीनी का रेट नहीं बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बड़ा है। ठीक है, पेट्रोल के पीछे पड़ा है, 2 रुपए कम हुए, बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बढ़ा। आप मानते हैं इस बात बिल्कुल को? मानते। यार हमारा क्या कसूर है, हमें ये बताया जाए। मैं जब शहबाज शरीफ की हुकूमत थी ना, मैंने अपनी आंखों से देखा है, हमारा बच्चा डेंगू से हॉस्पिटल में चला गया, चिल्ड्रन, वहाँ पे शहबाज शरीफ गंदे से कपड़े पहने हुए उसने, और वो प्रोटोकॉल में नहीं आया, हंगामी तौर पे आ गया। हाँ जी, उसने आगे चेकिंग की, तो ये क्या कर रहे हैं? तो वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार भी और जो है यार वो- उसको- वो सुने ना, वो फरदौस मार्केट अंडरपास पहुंचे हैं हंगामी तौर पे। क्या जल्दी भाईजान ने उनको कुछ भी बनाए? नहीं किया, मेरी बात सुने, एक मेरी बात सुने, बड़ी सीट वाला वजीर आजम शहबाज शरीफ जो है, जो अपना इमरान अच्छा खान मुझे जो है, एक जवाब दे दें। आपने कहा जलसों की वजह से कोरोना फैल रहा है, बरतानिया में जलसे तो नहीं हो रहे? वहाँ एक माह का भाईजान लॉकडाउन वो लग गया है। जो सा मुल्क है ना, मैं आपको बताता हूँ, गैर मजहब मुल्क है, ठीक है ना, वहाँ पे हराम चीजें खाते हैं, यहाँ पे अल्लाह की रहमत है, इस 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, वजू करते हैं, हम अल्लाह को याद करते हैं। मास्क पहनना चाहिए कि नहीं, लास्ट में बता दो भाईजान मुझे। मास्क पहनना चाहिए, क्योंकि बाहर के मुल्कों की वजह से, हमारे मुल्क में कोरोना नहीं है, ये चलें, जानबूझ आपकी के आपकी कोरोना बात बना। ठीक है, जानबूझ के कर रहे हैं। भाईजान मुझे ये बताएं, आपने मास्क क्यों नहीं पहना हुआ? मार्क्स भाईजान पैसे नहीं थे मार्क्स ले ले 10 15 20 रुपए का मास्क ਉਹਨੇ आता है। ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਤੇ ਨੇ 10 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਜੇਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਲੋਕ अच्छा ਉਹਨੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਲੋਕ ਕਰਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਜੱਟ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਹੀ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਡਿਆ ਵਾ ਕੀ ਕਰੀਏ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ चले जी माँ जी। ਜੋ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲੋਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਗਰੀਬ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਣ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਲਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ और माँ जी मास्क क्यों नहीं पाया? ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੈਗਾ कोरोना तो डर नहीं लगता? ਨਹੀਂ ਕਰੋਨਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਡਰਾਮਾ ਹੈ किन्ने कीता ड्रामा? ਇਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ पूरी दुनिया से इमरान खान ने ਹਾਂ कीता? ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਟੀਕੇ ਲਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਨਜ਼ਲਾ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ अच्छा ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਖਤੂਨੇ ਖਾਨਾ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਚਨ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਕੀ ਘਰ? ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਆ ਮੰਗ ਕੇ ਆਏ ਮੰਗਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਈਏ